नमस्कार, मैं पुलकित एसएनडी समाचार विभाग से। स्वागत है आप लोगों का हमारे शो स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम जानेंगे मालदीव और लक्षद्वीप के इतिहास और भूगोल के बारे में, साथ ही वर्तमान में चल रहे विवाद के बारे में। मालदीव में माल शब्द मलयालम की माला से आया है। मालदीव में माल का मतलब माला से है और दीव का मतलब द्वीप से है, यानी द्वीपों की माला। 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद शुरू में यहाँ राजशाही रही। नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोच्चि से मालदीव की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज़्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा। मालदीव की आबादी करीब 4 लाख है। मालदीव में द्विवेही और इंग्लिश बोली जाती है। मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर की नज़र से मालदीव पर खतरा बना रहता है। इस देश के द्वीपों की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। 2019 में हर साल मालदीव आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 20 लाख रहती है। हालांकि कोरोना के दौर में यह संख्या काफ़ी कम रही थी। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। बीते साल भारत से मालदीव करीब 2 लाख लोग गए थे। 2021 में करीब 3 लाख और 2022 में यह संख्या करीब 2.5 लाख थी। मालदीव के मीडिया संस्थान AVAS के मुताबिक मालदीव आने वाले सबसे ज़्यादा पर्यटक भारतीय हैं। नीले समंदर से घिरे सफ़ेद रेत के किनारों वाले द्वीप पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। मालदीव में घूमने को क्या है? अगर आप 26 जनवरी को कोच्चि से मालदीव जाना चाहें तो फ्लाइट का टिकट लगभग 10,000 रुपये की है। जाने में वक्त लगभग 2 घंटे का लगता है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक मालदीव में 175 रिजॉर्ट, 14 होटल, 865 गेस्ट हाउस, 156 जहाज, 280 डाइव सेंटर्स, 763 ट्रेवल एजेंसी और 5 टूर गाइड्स हैं। मालदीव में घूमने की कई जगह हैं। सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिलहाल होही आइलैंड, माले सिटी, माफुशी, आर्टिफिशियल बीच, मामीगिली। आइए अब मैं आपको बताता हूँ लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 96% आबादी मुसलमानों की है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी मालदीव के क्षेत्रफल से करीब 10 गुना कम। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप हैं। इनमें कवारट्टी, अगाट्टी, अमीनी, कदमत, केलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंधो, कल्पानी और मिनीकॉय हैं। बिट्रा में सिर्फ 271 लोग रहते हैं और वहीं वीरान बंगाराम द्वीप में सिर्फ 61 लोग रहते हैं। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनीकॉय में लोग महे बोलते हैं, जिसकी लिपि दिवेही है। ये वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है। लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना, नारियल की खेती। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी तेज़ी से बढ़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या 25,000 थी, यानी मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या से लगभग 8 गुना कम। अगाट्टी में एक हवाई पट्टी है जहां आप कोच्चि से पहुंच सकते हैं। अगाट्टी से कवारट्टी और कदमत के लिए बोट उपलब्ध हैं। अगाट्टी से करवाट्टी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। कोच्चि से अगाट्टी की फ़्लाइट करीब 1.5 घंटे की है। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटों में पहुंच सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के उस बयान पर सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना के कर्मियों को मालदीव छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। बुधवार की शाम मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बधाई संदेश सौंपा था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, माले में हमारे उच्चायुक्त ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई।
इस बातचीत में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण समारोह भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। पिछले हफ्ते ही माले के मेयर मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को 19,000 मतों से हरा दिया था। दोनों के बीच हार का अंतर 8% वोटों का था। मालदीव के इस चुनाव नतीजे को भारत के खिलाफ देखा गया और चीन के पक्ष में इब्राहिम सोलिह की सरकार के साथ भारत का सहयोग बहुत गहरा था। उन्हें भारत के हितों के खिलाफ नहीं जाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाता था। मुइज़ू के चुनाव अभियान में भारत का एक अहम मुद्दा था। उन्होंने ही इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। मुइज़ू का कहना था कि उनकी सरकार मालदीव की संप्रभुता से समझौता कर किसी देश से करीबी नहीं बढ़ाएगी। मंगलवार को मालदीव के मीडिया में मुइज़ू का एक और बयान सुर्खियों में था। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद कहा था, लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के सैनिकों की मौजूदगी मालदीव में हो। विदेशी सैनिकों से मालदीव की ज़मीन से जाना होगा। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, हिंद महासागर में भारत की सैन्य मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। अब्दू और लम्मू द्वीप में 2013 से ही भारतीय नौसैनिकों और एयरफोर्स कर्मियों की मौजूदगी रही है। नवंबर 2021 में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने संसदीय कमेटी से कहा था कि मालदीव में कुल 75 भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद हैं। फरवरी 2021 में मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने भारत के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट का विरोध किया था। भारत से उपहार स्वरूप मिले 2 नेवी हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने के लिए कहा था। भारत ने मालदीव को ये हेलीकॉप्टर राहत बचाव के लिए दिए थे। मोहम्मद मुइज़ू के बयान की मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाया जाएगा पर अरिंदम बागची ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। बागची ने कहा, मालदीव के साथ हमारी साझेदारी का फोकस साझी चुनौतियों और प्राथमिकताएं हैं। एक पड़ोसी के तौर पर हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें।